स्टूडेंट्स, केस नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। अब केस नंबर 6 में हम लोग ये कंडीशन निकालेंगे व्हेन बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन ए रियल नंबर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को ये कंडीशन निकालना हो कि दोनों जो रूट्स है वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर के से छोटा कब आएगा, तो इसका जो प्रोबेबल जो ग्राफ हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बना हुआ है और एक रियल नंबर के है जो कि ये दोनों रूट्स जो हमारे अल्फ़ा और बीटा है इससे ये बड़ा है। तो सेकंड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्राफ हो कुछ इस टाइप का है, ये अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है और ये कोई रियल नंबर के है जो कि इन दोनों रूट से बड़ा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ग्राफ हो वो कुछ इस टाइप का हो और जो एक रियल नंबर के है वो इन दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा से बड़ा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ग्राफ हो कुछ इस टाइप का हो और जो एक रियल नंबर के है वो दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा से बड़ा है। तो इस केस के लिए हमें कंडीशन निकालना है। तो हम लोगों ने केस 5 में कंडीशन जो देखा था, कंडीशन उसके अंदर था कि फर्स्ट कंडीशन में कि डी जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और सेकंड कंडीशन जो इम्पोर्टेंट था उसमें था ए ऑफ एफ के का जो वैल्यू था वो भी ग्रेटर देन 0 था। और थर्ड जो कंडीशन था उसके अंदर हम लोगों ने ये लिखा था कि माइनस बी अपॉन 2a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन के होगा, लेकिन इस केस में जो के का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा माइनस बी अपॉन 2a के। सिर्फ इसी एक कंडीशन का फ़र्क है केस नंबर 5 और केस नंबर 6 में। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? इसका ग्राफ हो सकता है कि आपका ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, जबकि ए ग्रेटर देन 0 जब होता है तो ग्राफ हम लोग का ऐसा होता है। एक रियल नंबर के जो है इसके बदले में यहाँ 2 है और जो दोनों रूट्स है अल्फ़ा और बीटा सब कुछ कीजिए ये है। या ऐसा भी हो सकता है आपका जो ग्राफ हो इस क्वाड्रेटिक का वो ऐसा हो सकता है और जो रियल नंबर जो है 2 वो ये यहाँ है और ये दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा इस जगह पे है। तो हमें वो कंडीशन जो हम लोगों ने अभी देखा है कि फर्स्ट में कि आपका डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सबसे पहले आपको निकालना होगा। तो इस केस में डी हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं m-3 और इसका ये होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू हम लोग के पास m है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं। ये आ गया m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m और ये माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 10m और ये प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा m-1 ब्रैकेट m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ जो m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग के पास माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। जो सेकंड कंडीशन हम लोगों ने देखा है कि इसमें ए ऑफ एफ के का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में ए का वैल्यू 1 है
तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट f2 का वैल्यू निकालते हैं, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 2 इसमें अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 का स्क्वायर माइनस m-3 इंटू 2 और ये प्लस m और ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4 माइनस 2m और ये हो गया प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस m ग्रेटर देन माइनस 10 और यहाँ से हम लोग माइनस से डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा m लेस देन 10। तो ये एक हमारा सेकंड कंडीशन आ गया। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर वो ये है कि जो आपका k है वो ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस बी अपॉन 2a के। तो इस केस में जो k है हम लोग के पास वो क्या है 2 है और ये ग्रेटर देन हम लोग लिख सकते हैं m-3 अपॉन 2a का वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन -3। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन m, इसका मतलब हो गया m लेस देन 7। अब ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया। तो इस तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका हम लोग रियल नंबर लाइन पे इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा आता है। तो फर्स्ट में हम लोग के पास है ये है -∞ टू 1, तो हम लोग इसको -∞ टू 1, ये 1 है आपका, इसको मैं यहाँ पे -∞ टू इसको मैं 1 लिख देता हूँ। और ये आपका 9 है, 9 टू ∞, मैं इसको 9 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और ये आपका हो गया 9 टू ∞। 9 को इंक्लूड करना है, इसको मैं इस तरीके से डार्क कर देता हूँ, 1 को भी डार्क कर देता हूँ। अब जो सेकंड हम लोग के पास आया है m का वैल्यू वो लेस देन 10 होना चाहिए। सपोज कीजिए ये 10 आपके पास यहाँ पे है, तो हम लोग इस 10 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इस 10 को, ये हमारा हो गया 10 और ये वैल्यू जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। और जो हम लोग के पास जो नेक्स्ट जो कंडीशन आया है इसमें m का वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग ये बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग के पास लेस देन 7 का। अब इन तीनों में जो कॉमन रीजन है दोस्तों वो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m का जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा -∞ टू 1। और 1 को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि 1 को मैंने यहाँ पे जो साइन है 1 के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, तो 1 को आपको इंक्लूड करना है। तो इस केस में m का जो वैल्यू होना चाहिए वो -∞ टू 1 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है।